सारा दिन दौलत के लिए, रुपए पैसे के लिए मारो मार करता फिरता है। क्या यही है इंसान का काम? क्या यही इंसानी फर्ज है, कर्तव्य है? हमारे धर्मों में बताया है दिन रात इंसान काम धंधे में उलझा हुआ है, दिन रात इंसान माया माया पुकारता रहता है। माना कि जीने के लिए दौलत जरूरी है, पर दौलत के लिए जीना कोई जिंदगी नहीं है। जीने के लिए कमाओ, पर कमाने के लिए अगर जीने लग गए तो कोलू वाले बैल जैसी हालत होगी। पहले उसे कोलू पे जोते हैं, आखिर में नहीं सही चलता तो दोनों आंखों के साइड में पट्टी सी बांध देते हैं कि सीधा देख, सीधा चल। वो और तरफ देखता ही नहीं, देखने ही नहीं देते उसे। घूमता रहता है, लाठियां खाता रहता है और आखिर में मर जाता है। बुरा हाल होता है, सारा दिन चलना पड़ता है, सारा टाइम चलना पड़ता है। तो भाई दिन रात खप खप के मरना, कभी दौलत के लिए जी रहा है, कभी मर रहा है, कभी टेंशन है, चिंता परेशानी है, तो कभी थोड़ी टेंशन फ्री हो गया। जिंदगी मौत का ये खेल सारी उम्र चलता रहता है। समय सीमा कम हो जाती है, आदमी जल्दी गुजर जाता है, क्योंकि श्वास जितने तेजी से चलते हैं कुल श्वासों में से उतनी जल्दी खत्म हो जाते हैं। तो गम चिंता परेशानी में, डर भय में श्वास तेजी से चलती ही नेचुरली। इसलिए इंसान ये भूल गया कि उसका करने वाला कार्य कौन सा है। संत सत्संग लगाते हैं, जीवों को समझाते हैं कि आओ सुनो, सत्संग सुनो और सुन के अमल करो। तेरा करने वाला कार्य प्रभु का नाम है, अल्लाह मालिक की भक्ति इबादत है। जितना दिलो दिमाग से मालिक का नाम जपेगा, जितना तड़फ से व्याकुलता से मालिक को बुलाएगा, वो जरूर चला आएगा, वो जरूर रहमो करम बरसाएगा। पर इंसान और चीजों के लिए व्याकुल हो जाता है। काम वासना, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मन, माया, इनके लिए तो इंसान को व्याकुल होते देखा है। पर अल्लाह वाहिगुरु गॉड खुदा रब के लिए कोई कोई होता है जो व्याकुल होता है, और जो होता है वो मालिक को पा भी जाता है। मालिक के प्यार में व्याकुलता नहीं होती, बल्कि वो उसकी मोहब्बत होती है। दुनियादारी में आप व्याकुल हो जाते हैं किसी चीज को पाने के लिए, परेशान हो जाते हैं, तड़फ जाते हैं, और वो सामान भी नहीं मिलता तो आप और तड़फते रहते हैं, बेचैनी और बढ़ जाती है। पर मालिक की याद में उसको पाने के लिए अगर तड़फना है, वो भी एक ऐसी याद बन जाती है जो बार बार याद करने से मजा देती रहती है, आनंद देती रहती है। क्योंकि मालिक की याद में अगर तड़फ के दो आंसू भी बहा दिए तो वो आपके पाप कर्मों को धो डालते हैं। पर उसकी याद में वैराग्य आना, ये भी भागों की बात है। उसकी याद में वैराग्य बड़ा ही मुश्किल से आता है, क्योंकि आदमी के ध्यान और जगहों पे उलझे हुए हैं, और जगहों पे फंसा हुआ है। तो अपने विचारों को एकाग्र करो, विचारों को कंट्रोल करो, और सुमरन भक्ति इबादत करो। सुमरन करते हुए अगर विचार एकाग्र है तो मालिक की दया में रहमत के लायक जल्दी बनोगे। वो जिसे प्यार अल्लाह मालिक वाहिगुरु गॉड खुदा रब जिसे प्यार देता है, जिसे खुशियां लुटाता है, कई बार उसे अजमाता भी है। बस अजमाने से शोर मचा के टेंशन लेके अगर भाग गया तो खाली रह गया, और अगर दृढ़ विश्वास रखा नहीं तो यकीनन उसकी झोली में मालिक की दया में रहमत जरूर पड़ती है। तो मालिक का रहमो करम अगर हासिल करना है, उसकी दया में रहमत के काबिल बनना है, तो अपने अंदर के विचारों का शुद्धिकरण करो। अंदर के विचारों को
साफ करना है। और ये होंगे सुमरन के द्वारा। चलते बैठ के लेट के काम धंधा करते थोड़ा थोड़ा सुमरन करते रहो, थोड़ी थोड़ी भक्ति करते रहो। थोड़ा किया गया सुमरन भी कलयुग में बहुत काम करता है। पहले के युगों में सैकड़ों साल लोग इबादत करते, तपस्या करते, पूजा करते, तो फल नहीं मिलता था। अब कुछ महीनों में सच्ची तड़प से मालिक को बुलाया जाए तो उसका रहमो करम बरसने लगता है। कितना आसान है मालिक का नाम लेना, कितना आसान। पर जो नहीं लेते उनको लगता है बड़ा ही मुश्किल है। क्या मुश्किल है भाई? खाना खाना, पेट भरना है तो पहले आटा गूंदो, रोटी बनाओ, को लगाने के लिए चटनी, दाल, सब्जी, कुछ ना कुछ भाजी बनानी पड़ती है, फिर कौर तोड़नी पड़ती है, उससे लगाना पड़ता है, खाना पड़ता है, निगलना पड़ता है, आंतड़ियां हजम करती हैं, तब जाके कहीं ताकत मिलती है। राम नाम तो बड़ा ही आसान है। सत्संग में आओ, संत पीर फकीर राम का नाम बताते हैं, अल्लाह मालिक की भक्त तरीका समझाते हैं, उसको सुन के अमल कर लो तो भाई आपको कुछ भी करना नहीं। बाद में जीभा मुंह के अंदर है ही ऑलरेडी, विचार दिमाग में चलते ही चलते हैं, तो विचारों से सुमरण कर लो चाहे जीभा से कर लो। जितना कर लोगे उतनी ही दया में रहमत बढ़ती जाएगी। पर ये भागों वाला इंसान मालिक के प्यार मोहब्बत को पा सकता है जो अपना स्टैंड रखे, जो अपनी जगह पे सही रहे। क्या पता मालिक अजमा रहा हो, पर हमने देखा है अजमाने की जरूरत नहीं पड़ती। थोड़ा समय गुजरता है, आदमी सब कुछ भूल के फिर से वही, जैसे गधे के ऊपर किसी ने लाल बांध दिए, हीरे जवाहरात बांध दिए, बड़ा सुंदर सजा दिया, कुछ देर खुशी हुई कि भाई बड़ा सुंदर लग रहा है, जैसे रस्सा छोड़ा जाके कूड़े करकट के ढेर पे हींकने लगा, आवाजें निकालने लगा और हींगता हुआ सारा कुछ तोड़ दिया और वही माटी में लथपथ हो गया। ऐसा ही होता है, मन बड़ा जालिम है। मालिक रहमो करम बख्श देता है, दया में रहमत बख्श देता है, पर यह गधे की तरह फिर से सब कुछ मिट्टी में मिला देता है। कोई परवाह नहीं करता, कोई कायदा कानून नहीं रखता, बस अपनी एक अलग इमेज बना लेता है। उस इमेज के अनुसार इंसान को गुमराह करता रहता है, भरमाता रहता है, तड़फाता रहता है और कहते तेरी मन मर्जी अगर पूरी हो गई तो सही है, नहीं तो नहीं। ये थोड़ा ही ना होता है। संत पीर फकीर तो मालिक से दुआ मांगते हैं, दुआ करते हैं। अब करने वाला देने वाला अल्लाह वाहिगुरु राम है। जो सुन के अमल कर लेते हैं मालिक उनकी झोलियां अंदर बाहर से लबरेज कर देते हैं, माला माल कर देते हैं। जो सुन के छोड़ देते हैं वो अपने कर्मों का फल भोगते रहते हैं। तो संत पीर फकीर बात वो कहते हैं जो अल्लाह वाहिगुरु राम उनको कहता है, जो अंदर से मालिक ख्याल देता है। सुनो, विचारो और अमल करो तो बेड़ा पार हो जाता है। तो ये बड़ा ही जरूरी है कि आप वचन सुनो, अमल करो और मालिक की दया में रहमत के काबिल बन जाओ। जो जीव सत्संग में आते हैं वही सुनेंगे और जो सुनते हैं अमल भी वही करेंगे। सुना नहीं अमल कैसे, किस बात पे करेगा कोई? तो सत्संग पूरे ध्यान से सुनो, अपनी खुदी अहंकार को छोड़ के, अपनी और बातों को छोड़ के सत्संग की तरफ ध्यान दो। दूसरी तरफ ध्यान दे दे के आपने कितना जोर लगा लिया, कुछ हासिल हुआ? सत्संग में भी लोग बुराइयों से कई बार बाज नहीं आते। मन कई बार इंसान का उसे उठा के ले जाता है, इधर उधर नींद ला देता है, कभी कुछ कभी कुछ, क्योंकि बड़ी जालिम ताकत है। माना कि अमल नहीं होने देते सत्संग में, सत्संग में ताकत होती है, लेकिन भटकाता तो ये कभी कभी है। कभी आंखों से गलत दिखाने लग जाता है, उसी में उलझा देता है। पर ये अलग बात है, संतों के वचन जब हथौड़े की तरह पड़ते हैं तो रोंगटे खड़े हो जाते कि हैं अच्छा मेरे को कह रहे हैं, मैंने अभी देखा। तो मन का तो काम है भरमाना,
मन का काम है भटकाना, ये जीवों को भरमाता है, भटकाता है और तड़फाता है। इससे लड़ना कलयुग में सच्ची भक्ति है। अपने अंदर के बुरे विचारों से लड़ो, यानी बुरे विचारों को अपने पे हावी ना होने दो, अच्छे विचारों के साथ आगे बढ़ो, तो मालिक की दया में रहमत के काबिल एक दिन जरूर बनोगे। तो अमल जरूरी है। आप कोई भी काम धंधा करते हैं, लोग आके पूछते हैं गुरुजी मैं फलां काम कर लूं, हम हमेशा कहते हैं भाई जिस काम का अच्छी तरह से तजुर्बा है या तजुर्बा ले लो, फिर वो काम लगातार करो, मेहनत करो, तो मालिक की दया में रहमत के लायक आप बनोगे ही बनोगे और काम धंधे में भी सफलता जरूर होगी। तजुर्बा लेके मेहनत से करो, साथ में सुमरण करो। कर्म आपने करने हैं, सुमरण करोगे, फल देने वाला भी आप पे रीझ जाएगा, खुश हो जाएगा। तो कर्म जोगी और ज्ञान जोगी बने रहो, कर्म भी करते रहो और सुमरण भक्ति इबादत भी करते रहो, ताकि कर्म करते हुए कोई परेशानी ना आए। सुमरण के द्वारा जो भी कर्म करो अच्छे करो और उसमें आपको तरक्की मिले, ताकत मिले, आगे बढ़ने का रास्ता मिले। जो जीव सुन के अमल करते हैं वो भाग्यशाली ना होते हुए भी भाग्यशाली बन जाया करते हैं। सत्संग में भाग्य बनते हैं। कोई नसीबों वाला, कोई भागों वाला जीव होता है जो सुन के अमल करता है और वो अपने भाग्य बदल सकता है। कहते हैं जैसा लिखा होता वैसा भोगना पड़ता है, सही है, लेकिन भगवान ने मनुष्य के लिए यह भी लिखा है कि ये खुद मुख्तियार है, मर्जी का मालिक है। अच्छे नेक कर्म करे तो ये अपनी तकदीरें खुद बदल सकता है। और हाथ पे हाथ धर के बैठा रहे, जो होगा मालिक का लिखा हो जाएगा, तो वो बात नहीं बनती जो बननी चाहिए, क्योंकि कर्म जोगी होना भी तो जरूरी है। मालिक ने ही ये गुण दिए हैं, मालिक ने ही ये शिक्षा दी है। तो इंसान को बेपरवाह ने यहां समझाया है, तेरा काम, कि भाई तेरा जो करने वाला काम है, गॉड्स प्रेयर कर, अल्लाह की इबादत कर, वाहिगुरु का नाम जप, राम नाम जपो, क्योंकि उसके द्वारा ही आप परम पिता परमात्मा के साक्षात दर्शन कर सकते हैं, उसके रूबरू हो सकते हैं। जब तक आप मालिक के दर्शन नहीं करते तब तक आपको सिर्फ कोरी बातें या झूठी बातें ही नजर आती हैं। लेकिन जैसे ही आप अमल करते हैं, प्रैक्टिकली मेथड ऑफ मेडिटेशन करते हैं, तो आप मालिक के रहमो करम के हकदार भी बनते हैं और उसके दर्श दीदार के काबिल भी बनते हैं। किसी मंजिल तक जाने के लिए इंसान को कोई गाड़ी चाहिए होती है, उस गाड़ी पे चढ़ता है, सवार होता है, आगे बढ़ता चला जाता है और वो गाड़ी मंजिल पे लेके जाती है, अगर आप सही गाड़ी पे बैठे हैं तो संत जीवों को समझाते हैं, मंजिल तक जाने का रास्ता बताते हैं। जो सुन के अमल कर लेते हैं वो मंजिल पे पहुंच जाते हैं, और जो सुन के अमल नहीं करते वो खाली रह जाते हैं। सो सुनना जरूरी है, पर सुन के अमल भी करना है, क्योंकि बिन अमलों के आलमा इल्म निकम्मे सारे। अमल कोई अमल कमा ले तू जे जश लेन है मालिक द्वारे। वचन कहे जाएं आपको भले के लिए, और उन वचनों पे अगर आप अमल नहीं करते तो आप खाली रह जाते हैं, और अमल कर लेते हो तो सब कुछ हासिल कर लेते हो। दूसरों को देख के जलना नहीं चाहिए। आदमी को सबक मालिक सिखा देता है। आपको किसी से क्या लेना है, कौन क्या करता है, आपको खुद को रहमो करम मिलता है, शुक्र मनाओ, वरना इससे भी तरस जाओगे। क्योंकि कर्म अपने अपने हर जीव के साथ होते हैं और बना लिए जाते हैं भक्ति इबादत के द्वारा। सो वचनों पे अमल करो। एक कहावत है, 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। कई बार आदमी बुराइयां करता रहता है, बुरे काम करता रहता है, अपनी बुराइयां नजर नहीं आती, अल्लाह वाहिगुरु राम में कमियां निकालता रहता है।
इतने पाप गुनाह किए, शुक्र मना कि मालिक ने रहमत की है, सदगुरु ने रहमत की है, और वो दया में रहमत करेगा ही करेगा। कोई सुनेगा, अमल करेगा तो मालिक के रहमो करम का हकदार बन जाएगा। जो अमल नहीं करेगा तो वो तो खाली रहता ही रहता है। वचनों को सुनो ध्यान पूर्वक। सत्संग में आए हो, समय लगाया है, मौसम का भी सामना कर रहे हो, कम से कम ध्यान तो दो। संत क्या समझाना चाहते हैं, ध्यान तो दो। संत क्या देना चाहते हैं, और सुन लिया, अब अमल करना सीखो। पर यह देखा है, जो आदमी पढ़ के कड़ जाता है, एक कहावत है, पढ़ के कड़ गया, क्योंकि दूध सारा दिन उबलते उबलते लाल हो जाता है, कड़ जाता है, तो कहते हैं ये बिल्कुल कड़ गया, पक गया। ऐसे ही सत्संग सुनता रहता है, अमल करता नहीं, वो भी पढ़ के कड़ जाते हैं। संत आए, फकीर आए, उनके सामने भक्त बनना, आगे पीछे मन मता, जो दिल किया वो करते रहना, बुरे कर्म करते रहना, बुरी सोच, बुरी बातें, बुरे ख्याल, अंदर ही अंदर बुराई, रिश्ते, पता नहीं क्या क्या आदमी अनाप शनाप अंदर चलाता रहता है, मजे लेता रहता है उसमें, और ये भूल जाता है ये मजे नहीं, ये मन भरमा रहा है, मन भटका रहा है, और बदले में सारी भक्ति जारी है। फिर जब घर में खुशियां नहीं आती, कोई परेशानी खड़ी होती, फिर रोता है, ये क्यों हुआ, ऐसा कैसे हो गया। तो भाई सुना करो, समझा करो और अमल किया करो, ताकि मालिक की दया में रहमत के काबिल बन सको और उसकी खुशियों के हकदार बन सको। मनुष्य शरीर मिला है मालिक से मिलने के लिए, बाकी जितने भी काम धंधे करता है सब यहीं छोड़ जाएगा, कोई भी साथ जाने वाला नहीं। आत्मा का साथ देता है परमात्मा, अल्लाह मालिक का नाम। कोई सच्चे दिल से ले ले, अमल कर ले, तो दया में रहमत के काबिल बनता है और खुशियों का हकदार बन जाता है। तमाम गम चिंता परेशानियां दूर हो जाती हैं और मालिक की दया में रहमत से अंदर बाहर से खुशियों से जी माला माल हो जाता है। जेल 84 काल ने बनाई, आत्मा बेचारी को दिया फसाई, छूट सकी ना जतन कर तमाम। 84 लाख शरीरों का जेल खाना काल ने बनाया है। आत्मा एक से निकलती है, दूसरे में चली जाती है, दूसरे से निकलती है, तीसरे में, यूं 84 लाख शरीरों में चक्कर लगाते लगाते आखिर में जाके कहीं मनुष्य शरीर मिला और इसमें मन माया की ऐसी हवा लगी कि जो असली काम है उसको भूल गया। करना था उस मालिक को याद, अल्लाह वाहिगुरु की भक्ति इबादत करनी थी, ताकि उसके रहमो करम का हकदार बनता, आवागमन से आजाद हो जाता और यहां परमानंद लेता। खुशी वहीं होती है, यहां थोड़ा दुख हो, गम चिंता टेंशन हो तो सुख का बाद में एहसास होता है, लेकिन परमानंद, परमानेंटली आनंद ही आनंद, लज्जती लज्जत, खुशी खुशी, जो आप क्षणिक जीवा का भोग विलासों का आनंद लेके खुश हो जाते हैं, अल्लाह वाहिगुरु का नाम सच्चे दिल से लो, अंत्यकरण में वो जोत जाग जाए, आप देख लें उसे, उस आवाज को पकड़ लें, तो वो ऐसा आनंद आएगा, ऐसा परमानंद आएगा जो इससे अरबों खरबों गुना बढ़ के होगा और कभी टूटने का नाम नहीं लेगा, क्षणिक नहीं होगा, परमानेंट होगा। इसलिए संत राम नाम पे जोर देते हैं कि आपको मालिक की दया में रहमत मिले, उसकी तमाम खुशियां मिले। कर्म धर्म चाहे कितने कर ले, छूट न सकती पाए तरले, रू ना पहुंच सके निज धाम। धर्म के कर्म करता है पर धर्म पे चलता नहीं। कर्म कांड करना, दिखावे करना, कोई किस तरह मालिक को पाना चाहता है, कोई किस तरह, कोई हलवा खिलाता है, कोई चावल खिलाता है, कोई लड्डू पेड़े खिलाता है, कोई नमकीन खिलाता है, तो कई शराब पिलाते हैं और कई मांस चढ़ाते हैं। ये सब जीवा का स्वाद है, मालिक को इनसे कुछ लेना देना नहीं है। मालिक को अगर पाना है, प्रभु को अगर पाना है, तो आपको अंत्यकरण को पवित्र करना होगा, अंत्यकरण को साफ करना होगा, ताकि मालिक की दया में रहमत के काबिल आप बन सकें। ये बाहरी ढोंग, बाहरी दिखावों से मालिक नहीं मिलता।
अरे जो हमें शरीर दे सकता है, क्या हमारे बनाए भोजन को नहीं बना सकता? और अगर बना सकता है तो हमारे हलवे पूड़ियों का वो भूखा कैसे हो सकता है? उसे चाहिए तो हमारी भावना, उसे चाहिए तो हमारे अंतःकरण की तड़फ, ताकि आप उस तड़फ से जब उसे बुलाएं तो वो दौड़ा चलाए और आप दया में रहमत करके आपको दोनों जहां की खुशियों का हकदार बना दे। सो अंतःकरण की सफाई करो। अगर मालिक को पाना चाहते हो, प्रभु को देखना चाहते हो, तो आप बाहरी चीजों में ना जाओ, अपने अंदर में गुण जो हैं उनको अपने अंदर रखो और अवगुणों को निकालते चलो, तो मालिक की दया में रहमत होगी। लेकिन आज पाखंड हैं। किसी का बच्चे का घर में कुछ दुखता है, माता बहनें कहते बाबा तुझे इतना प्रसाद खिलाएंगे ठीक कर दे। वो नेचुरली 2-4 दिन में ठीक होना ही है, बीमारी कोई ऐसी छोटी होती है। और प्रसाद बाबे को क्या खिलाया, खुद रगड़ गए सारा, ले बाबा सुख रखी। बाबा खाक सुख रखेगा, खाया तूने, बनाया तूने, बाबे के पास तो कुछ गया ही नहीं। तो इस घोर कलयुग में बड़े पाखंड चले हुए हैं, बड़े पाखंड। मन्नत मांग लेनी, ऐसा हो जाए, और हिम्मत की वैसा हो गया। मालिक को देना, पैसा चढ़ाना, ये तो वो सारा कोई और ही खा जाता है। तो हकीकत ये है कि मालिक को पाने के लिए बाहरी साधनों से नहीं, अंतःकरण से, तड़फ से उसको बुलाना होगा। जैसे आपके अपने औलाद के लिए तड़फ होती है, बेटा या बेटी कोई भी आपको प्यारा है, आपसे दूर है, लेकिन आप उसके लिए तड़फ जाते हैं जब ये सुनते हैं कि उस इलाके में कोई दुर्घटना हो गई, कोई परेशानी आ गई। आपको मालूम नहीं पड़ता आपका बच्चा कैसे है, बेअख्तियार आंखों से आंसू बहने लगते हैं, आप तड़फ जाते हैं। तो वो जो आपकी तड़फ है, रुपए में अगर 100 पैसा है, ऐसी तड़फ अल्लाह वाहिगुरु राम के लिए 10-15 पैसे बना लो, गारंटी हम देते हैं मालिक की दया मेहर दर्श दीदार के काबिल जरूर बन जाओगे। तड़फ तो बनाते नहीं, बातें करके ठगी मारी, कर्मों से ठगी मारी, 100 कमाया 5 मालिक को चढ़ा दिए। ये तो एक तरह से मालिक को साथी बना लिया। हे भगवान मैं ठगी मारा करूंगा, 95 मेरे 5 तेरे, बोलना ना तू भी खुश मैं भी खुश। बताओ, मालिक को भागीदार बना लिया ठगी में, कहां से खुशियां आएंगी? तो इसलिए हकीकत में जीना सीखो, ये झूठ पाखंड के सपनों में उलझ के ना बैठ जाओ। आगे आया, हर एक श्वास में नाम ध्याले, राम शाहूकार को गिन गिन संभाले, बिना नाम जपे श्वास हराम। हर श्वास में नाम का सुमरण कैसे हो? पैदल जा रहे हो, चलते जाओ, देखते जाओ, जीभा से ख्यालों से मालिक का नाम लेते जाओ। लेटे हो, नींद नहीं आती, लेटे लेटे जब तक नींद नहीं आती मालिक का नाम जपते रहो, सुमरण करते रहो। नींद आ गई तो ठीक, ना आई तो भी लेखा, दोनों हाथ में लड्डू ही लड्डू। और काम धंधा करते हो, हाथों पैरों से कर्म करते रहो, जीभा से ख्यालों से मालिक का नाम लेते हो। उन काम धंधों में भी बरकत, फायदा होगा और मालिक की याद भी बन जाएगी। तो सुमरण करना चाहिए, हर श्वास श्वास में सुमरण हो सकता है, संभव है। बिना नाम जपे श्वास हराम, कि नाम जिसमें नहीं जपते वो श्वास हराम हो जाता है। इसलिए नाम जपो, नाम जपने में बेइंतहा खुशियां हैं। नशे छोड़ दो, नशे बर्बादी का घर है। शराब है, सारे धर्मों में इसे मना किया गया है, शराब ना पियो। शर प्लस आप, इस्लाम धर्म में कहते हैं, शर कहते हैं शरारत शैतान को, आप कहते हैं पानी को, कि अल्लाह की इबादत करने वालों शराब शैतान का पानी है, पीना मत, वरना की गई इबादत को खाक में मिलाएगा, दोजख में जलाएगा। सिख धर्म में भी सारे नशे मना है। पोस्त भंग अफीम मद नशा उतर जाए पर बात, नाम कुमारी नानका चढ़ी रही दिन रात। कि जितने भी दुनियावी नशे हैं, सुबह का शाम, शाम का सुबह उतरता, गंदगी भरे हैं। नशा करना तो अल्लाह वाहिगुरु राम के नाम का करो, एक बार चढ़ गया तो दोनों जहान में नहीं उतरेगा। हिंदू धर्म में लिखा है कि शराब समुद्र मंथन से पैदा हुई, पीने वाले राक्षस, जो इसे पिएगा राक्षस प्रवृत्ति बना देगी, इसलिए आदमियों को नहीं पीना। और नशे ना करो, बर्बादी का घर है। फिर मांस अंडा है, मांस अंडा भी बर्बाद करता है, क्योंकि आदमी बेरहम हो जाता है। दया रहमत और दया रहम की भावना खत्म होती है, तो दया रहमत करने वाला की रहमत को कैसे हासिल करोगे जब दया रहम ही अंदर नहीं है? इसलिए मांस अंडा नहीं खाना चाहिए। विज्ञान कहती है हम शाकाहारी, हमारे हाथ, हमारे दांत, हमारे नाखून, हमारा जबड़ा, हमारी आंतड़ियां, हमारी पाचन क्रिया सब शाकाहारी है।
धर्म कहते हैं मांस नहीं खाना चाहिए, क्योंकि मांस मछुरिया खात है सुरापान के हेत, ते नर जड़ से जाएंगे जो मूली का खेत। कि जो मांस अंडा ये बुरी चीज खाते हैं ऐसे चले जाते हैं, सारे सुख शांति उनके पास है। जैसे गाजर मूली का खेत में से गाजर मूली निकालो तो पीछे क्या रहता है, जड़ से निकल जाता है, उसी तरह उनका बुरा हाल होता है, सुख शांति परमानंद उनके जड़ से निकल जाता है। तो इसलिए ये काम नहीं करना चाहिए, बल्कि सुमरण करना चाहिए, भक्ति इबादत करनी चाहिए। एक एक श्वास राम शाहूकार अल्लाह मालिक को सौंपना चाहिए, ताकि दोनों जहां की खुशियों के हकदार आप यहीं मृत्यु लोक में बन सको। नाम पे आला जो बंदा पिए, सदा सुख माने खुशियों से जिए, मस्ती उतरे न ऐसा प्रेम जाम। नाम का प्याला मस्ती देने वाला है, और पीते हैं जो सत्संग में चल के आते हैं। आपके पाप कर्म, आपके भयानक रोग, आपकी परेशानियों का मुकम्मल हल है प्रभु का नाम। जब सुख शांति हो घर में, परिवार में, शरीर में, सुमरण करते रहो, ताकि वो सुख शांति हमेशा बरकरार रहे। परेशानियों को उड़ीको मत, दुख तकलीफ को उड़ीको मत कि वो आएंगी तो सुमरण करेंगे, नहीं, लगातार सुमरण करते रहो, ताकि दुख तकलीफ आए ही ना, सुख शांति हमेशा कायम रहे। तो नाम के प्याले में तमाम खुशियां हैं, और प्यार मोहब्बत की मस्ती कभी नहीं उतरती। जो प्रभु राम नाम वाली एक बार चढ़ जाए, दोनों जहान में आदमी को मस्तो मस्त रखती है, अंदर सुरूर रहता है और चेहरे पे नूर रहता है। संत जीव को समझाने के लिए संसार में आते हैं, शिक्षा देते हैं, उनका काम परमार्थ होता है हर जीव का भला करना, भला करने की प्रेरणा देना और मालिक से भला मांगना। इंसान का मन कितना भी शैतान बन जाए, घटा घनघोर बन के छा जाए, तो भी संत पीर फकीर उसके लिए दुआ करते रहते हैं कि चलो अब नहीं तो कब, कभी ना कभी तो जागेगा। हे मालिक रहमत कर, दया कर, तेरा जीव है, मन के हथों मजबूर है, काम वासना क्रोध लोभ मोह अहंकार में पड़ गया है, कोई ना कोई चोर इस पे छा गया है, जिसकी वजह से इसकी बुद्धि मारी गई है, इसका विवेक काम छोड़ गया है। पर तू तो रहमो करम का मालिक है, और रहमत कर, इसे सद्बुद्धि बख्श, ये तेरे नाम से जुड़ जाए, तेरी दया में रहमत को हासिल करे और दोनों जहां की खुशियों का हकदार बन जाए। तो संतों का काम दुआ करना होता है, वो दुआ करते हैं सबके लिए, मालिक से दुआ मांगते हैं। जो सुन लिया करते हैं, सुन के मान लिया करते हैं, उन पे असर होना शुरू हो जाता है। तो मालिक का रंग, वो अनमोल रंग जिसके लिए देव फरिश्ते तक तड़फते हैं, मालिक से दुआ करते हैं कि हमें भी मनुष्य शरीर दे, ताकि हम तेरे नूरी स्वरूप को देख सकें, तेरी दया में रहमत को हासिल कर सकें। वो दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं। पर हे इंसान, तुझे वह शरीर परम पिता परमात्मा ने बख्श दिया है, इसमें भक्ति कर, इसमें इबादत कर, ताकि तू आवागमन से आजाद हो सके, ताकि तू उस नूरी स्वरूप के दर्शन कर सके और कण कण में, जर्रे जर्रे में जो मालिक रहता है उसको पहचान सके। लेकिन इंसान जागता नहीं, काम वासना क्रोध लोभ मोह अहंकार मन माया में बुरी तरह से उलझा हुआ है। तो संत पीर फकीर जगाने आते हैं, जीव को होका मारते हैं, आवाज देते हैं कि भाई ढीठ ना बन, मन के हाथों मजबूर ना बन, क्योंकि मन ने जब मझधार में डुबो दिया, तब तड़फने के अलावा कुछ भी हासिल नहीं होगा। मौका है, मन से लड़ना सीख ले, काम वासना क्रोध लोभ मोह अहंकार की लगाम खींच ले, वरना ये लोग तुझे ऐसी जगह गिराएंगे, यहां भयानक दलदल होगी, तड़फता रहेगा, बेचैन रहेगा, खुशियां हासिल नहीं हो पाएंगी। बहुत जीव मानते हैं, कोई कोई होते हैं जो नहीं मानते, और उनके अंदर मन का इतना पारा चढ़ा होता है कि वो सोचते हैं
संत पीर फकीर उन्हें कुछ कहें या उन्हें कुछ अलग ऐसा कर दें, ऐसा कुछ होता नहीं। संत तो सबके लिए दुआ करते हैं, सबका भला मांगते हैं, किसी को बुरा नहीं कहते, क्योंकि ये टाइम ही ऐसा है। बुरे को भी बुरा कह दो, खाने को आता है। किसी का भी भला कर दो, उल्टा पड़ता है, क्योंकि यह घोर कलयुग है। इसलिए संत सत्संग में तो सबको समझाते रहते हैं, पर यह नहीं है कि किसी अकेले को देख के कई लोग ऐसा दिखाते हैं कि हम वचन नहीं मानते, हम ये नहीं करते। तो आपके अपने कर्म हैं, इसमें संत क्या कर सकते हैं? ना मानो भाई, मर्जी आपकी। जब भोगोगे तब भी फिर मर्जी आपकी। कोई जरूरी थोड़ा ही ना होता है कि आप पे कोई असर होने वाला है। क्या पता किस पे कब, जिसकी वजह से आपका वो हाल हो जो आप सोचा भी ना हो, क्या पता उसकी न्याय की तलवार कब चल जाए। तो संत किसी से कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं रखते। कोई संतों का किसी से बद्दुआ देने का कोई मतलब नहीं होता, लेकिन वो बताते जरूर हैं कि ऐसे कर्म करने से ये फल मिलने वाला है। अब डॉक्टरों के पास जाओगे तो क्या डॉक्टर बताएंगे नहीं कि ये टेबलेट ले लो भाई, करोसिन ले लो, फला ले लो, बुखार उतर जाएगा, एबल ले लो, नजला कुछ देर के लिए थम जाएगा, एलर्जी रुक जाएगी। तो उनका तो काम है बताना, आगे जी माने ना माने उसकी मर्जी। तो संतों का काम तो बताना है, इसमें हेंकड़ी वाली कौन सी बात है? करते रहो हेंकड़ी। संतों का काम बताना है, ये काम करोगे तो उसका रिजल्ट ये आने वाला है, ये करोगे तो ये आने वाला है। अब उसको अगर बद्दुआ समझ लो तो आपकी मर्जी, उसको दुआ समझ लो तो शायद आपकी अच्छी बात है, क्योंकि वो एक दुआ ही होती है जो आपको आगाह करते हैं। माँ बाप बच्चे को रोकते हैं ना, कुएं में मत पड़, ये थोड़ा ना कहते हैं कि कुएं में पड़ जा। रोकते हैं, बेटा इधर मत जा, आग लगी पड़ी है उधर हाथ मत दे, सांप घूम रहा है बेटा उधर मत जा। अब बेटा अगर कहे कि मैं तो जाऊंगा, तो डसेगा ही नाग, जलाएगी आग। तो उसी तरह अगर वो बच्चा मान ले तो उसके लिए वो वरदान हो गया। उसी तरह भाई संत तो बताते हैं, ऐसे कर्म करोगे तो ये होने वाला है और जरूर होगा, कोई टाल नहीं सकता। आपकी हेंकड़ी, आपकी अकल, आपकी चतुराई धरी धराई रह जाएगी। कहते ना, एक बगुला दरिया के किनारे बैठा हुआ था, वो जीव को पकड़ता, कभी ऊपर उछाल देता अहंकार में, कभी पकड़ लेता पानी में डुबो देता, फिर उसकी जान आती, छोटी मछली छोटा जीव, फिर उछाल देता, कलोल कर रहा था। जो आजकल कई लोग मन के हाथों मजबूर होकर कलोल नहीं करते हैं, दिखाते हैं कि मैं कलोल कर रहा हूं। तो ऐसे वो बगुला कलोल कर रहा था, शरारतें कर रहा था। अचानक काल का, या संदेशवाहक कह लीजिए, या काल रूपी बाज ऐसा झपटा मारा, समेत उस जीव के बगुले की गर्दन पल में मरोड़ दी। वो तड़फता रहा, व्याकुल हो गया, उसके पंजे में फंस के वो उड़ा के ले गया। तो ऐसे ही अगर बुरे कर्म करते रहोगे, संत सत्संग में आके अपने आप को ये साबित करना चाहोगे कि मैं किसी की मानता नहीं, तो उसका बाज पता नहीं कब आन पड़े। सारी केलें सारी खेलें भूल जाओगे। अरे आप कहते हो मैं ये मैं वो, होश नहीं रहेगी, क्योंकि ये घोर कलयुग है। तो मालिक के समझाने का तरीका भी फिर उसका अपना है। इसलिए हम तो आपको हाथ जोड़ के विनती कर सकते हैं, क्योंकि आप अपनी मर्जी के मालिक हैं, आप किसी के गुलाम थोड़े ही ना हैं। हाथ जोड़ के विनती कर सकते हैं, बाज आ जाओ, छोड़ दो बुरे कर्म, छोड़ दो मनमते, क्योंकि उसका बाज बड़ा भयानक है। मर्जी आपकी है, बताना हमारा फर्ज है। क्योंकि जो कहा करते थे देख लेंगे देखेंगे फला होगा, उनका हाल बड़ा बुरा हुआ। तौबा की तो मालिक रहमत करते हैं, इसलिए तौबा करनी ही ना पड़े। क्योंकि सब कुछ गवा के तौबा करी तो क्या करी, तो पहले ही तौबा करो, छोड़ दो बुराइयों को, छोड़ दो बुरे कर्मों को, क्योंकि बुरे कर्मों का फल बुरा जरूर होगा। टाइम लग जाता है, समय लग जाता है, लेकिन भोगना पड़ता है। इसलिए अच्छे नेक कर्म करो,
भले कर्म करो, परमार्थ करो, सुमरन करो, मालिक से मालिक को मांगो और परमार्थ करने वालों का साथ करो, संग करो। जो सेवा करता है, जो उसका साथ देते हैं, वही सच्चे रिश्तेदार होते हैं, वही सच्चे दोस्त मित्र होते हैं। अगर आप परमार्थ करते हो, सेवा करते हो, भले कर्म करते हो, आपको कोई आके रोकता है, आपको कोई टोकता है, वो आपका मित्र नहीं, असली दुश्मन है, जो मित्र बन के आपको धोखा दे रहा है। एक बार एक फकीर था, वो किसी शहर में गया तो पूछने लगा, भाई यहां सबसे ज्यादा धर्मात्मा राम नाम में सबसे आगे वाला कौन है? कौन है जो सबसे मालिक से प्यार करने वाला है? कोई ऐसा संत, कोई ऐसा मालिक का नाम लेने वाला भक्त, कोई तो नाम बताओ। तो उन्होंने किसी शाहूकार का नाम बताया कि फलां शाहूकार है, कारोबार भी अच्छा है, बाल बच्चे भी हैं। तो कहने लगे कितने बच्चे हैं? कहता चार बेटे हैं। कहता फिर भी भक्त है? कहते हाँ जी, घर गृहस्थ में रहता भी भक्त है। कहने लगे ठीक है। वो शाहूकार के पास गया पूछते पछाते। शाहूकार अपनी दुकान में बैठा था। तो उस महात्मा ने जाके पूछा, जो कि फकीर था, इतना पहुंचा हुआ नहीं था, कि आप फला महात्मा हैं? कहने लगा जी अहो भाग्य है, महात्मा तो आप हैं, मैं तो एक छोटा सा एक दुकानदार हूं, आप मेरी दुकान पे पधारे हैं, मेरे अहो भाग्य। कहने लगा महात्मा को थोड़ा अहंकार आ गया, ये तो मेरे को इतना बोल रहा है। कहने लगा आपके बेटे कितने हैं? कहने लगा 2 बेटे हैं। महात्मा को गुस्सा आ गया, बड़ा गुस्सा आया कि मैं पूछ के आया हूं, इसके तो 4 बच्चे हैं और ये कह रहा 2 बच्चे हैं। गुस्सा आ गया, कहता तू झूठा है, पाखंडी है, कोई राम नाम लेने वाला नहीं, ये वो जो मुंह में आया बकता गया। क्योंकि आदमी जब अहंकार और मन के घोड़े पे सवार होता है ना, बड़ा अनाप शनाप बोलता है। जब क्रोध आ जाता है, अगला पिछला कुछ भी देखता नहीं, फिर जो मुंह में आ गया दाड़ 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 दाड़। तो वो शाहूकार चुप बैठा रहा, वो फकीर बोलता रहा। कुछ बोलने के बाद जाने लगा, मैं जा रहा हूं, मुझे कोई मतलब नहीं। कहने लगा बात तो बता, तुझे क्या हो गया? कहने लगा आपके बेटे तो 4 हैं, मैं पूछ के आया हूं, और आप कह रहे हैं कि 2 हैं, आप झूठ बोल रहे हैं। तो वो शाहूकार मुस्कुराया, कहता फकीर बैठ गया। कहता बेटे तो मेरे 4 हैं, लेकिन 2 को तो मैं मरा हुआ मानता हूं। कहने लगा क्यों? कहता जब भी राम नाम की बात आती है, अल्लाह मालिक की बात आती है, परमार्थ की बात आती है, वो गाली गलौज करते हैं। 2 बेटे मेरे ऐसे हैं जो मेरा साथ ही नहीं देते, बल्कि राम नाम में मेरे साथ जाके सत्संग सुनते हैं, संतों के वचनों पे अमल करते हैं, उनकी वजह से मैं सुखी हूं और सतगुरु को मानने वाला हूं। जब ये बात सुनी तो फकीर नीचा हो गया कि वाकई ये तो वाकई बहुत अच्छे भक्त हैं, महात्मा हैं, मैं तो ऐसे अहंकार कर रहा था, हकीकत तो यही है। तो यार दोस्त भक्तों, साथ संगत जी वही है, रिश्ता नाता वही है जो राम नाम में आपका साथ दे। क्योंकि राम नाम में कोई बुराई नहीं है। जो भी कोई राम नाम में चलता है, अच्छाई नेकी में चलता है, उसका नाम अमर हुआ है, हो रहा है और हमेशा होता रहेगा। लोग उसके नाम की जय जयकार करते हैं, लोगों के दिलो दिमाग में उनका नाम बसा हुआ है, और वो खुद अपनी आत्मा का रक्षक होता है, आवागमन से आजाद होता है और कुलों का उद्धार कर देता है। जो निंदक बन जाते हैं, जो पाप कर्म करते हैं, कोई भी धर्म ले लो, कोई भी पवित्र ग्रंथ ले लो, उसमें लिखा पड़ा है उनका वो हश्र होता है कहने सुनने से परे। हम किसी का नाम नहीं लेंगे। कोई यहाँ पे एक सज्जन आए थे, एक परिवार आया था, मालिक से दुआ तो की कि वो ठीक हो जाए, शायद मालिक ने रहमत की हो। तो उसके परिवारों ने आज से 300-400 साल पहले, 500 साल पहले किसी पूर्ण गुरु की निंदा की थी।
और उनका हश्र ये हुआ कि उनके लोग, आप अब तक देखो 400-500 साल हो चुके, अब तो हो सकता है बेपरवाह जी ने रहमत कर दी हो, कुछ कह नहीं सकते। जितने भी उनके परिवार के लोग होते हैं, चाहे लड़के लड़कियां कोई भी, पागल होते हैं, फिर उनका हाल बीमार होते हैं, मसल डेड होते हैं, और फिर उनकी मौत होती है। आप क्या समझते हैं? आप हेंकड़ी जमाते हैं, ये कर ले मेरा क्या कर लेगा? वो राम है, तेरे जैसे अरबों को बनाने वाला है। अगर तू उसके किसी भक्त की, फकीर की निंदा करता है, फकीर कुछ नहीं करेंगे, उन्होंने तो दुआ करनी है। पर अगर जिसके अहंकार के बूते पे तू उछल कूद रहा है, तो फकीरों का भी कोई खसम है, भक्तों का भी कोई खसम है। वो तो देख रहा है ना कि मेरे बच्चे को, मेरी औलाद को ये बिना वजह इतना कुछ कर रहा है। फिर कुलों का ऐसा बुरा हश्र होता है। और आज के युग में तो हाथों हाथ जीव को पता चलता है कि भाई तूने ऐसा किया और ऐसा हो रहा है। बहुत लोग ऐसे बाद में माफ़ी मांगते हैं, बुरा कर्म करके, गुनाह करके पश्चाताप करते हैं, फिर भी बेहतर है कि वो जाग जाते हैं और तौबा कर देते हैं कि मैंने बुराई छोड़ दी, तो उनका मालिक उद्धार जरूर कर देते हैं। वो बख्शनहार भी है। जीव सच्चे दिल से कबूल कर ले, तौबा कर ले, तो उसके सारे पाप कर्म काट भी देता है। पर जो कोड़ किरले की तरह गर्दन अकड़ के रखते हैं ना, मेरा क्या कर लेंगे, मेरा ये मेरा वो, तो भाई फिर पता नहीं होता ट्रैक्टर के पीछे डिस्क है कितने टुकड़े हो जाए। हम ये नहीं कहते कि हम कोई बद्दुआ दे रहे हैं, हम तो कर्मों का नतीजा, रिजल्ट बता रहे हैं। जैसे कर्म करोगे फल भोगना ही है। ये ना इंतजार करो देखेंगे क्या होगा। क्यों इंतजार कर रहे हो कि ऐसा कुछ हो गया तो फिर आप थोड़े ही ना देखोगे, आपके आसपास वाले देखेंगे। तो बुरा कर्म ना करो। निंदा तो अपने माँ बाप की, भाई बहन की, किसी की भी ना करो, क्योंकि निंदा भली किसी की नाही, मनमुख मुग्ध करन, मुंह काले तिन निंद का नरके घोर पवन। गुरु सहवानों के ये वचन है। हिंदू धर्म में पवित्र रामायण में भी लिखा है कि जो निंदा करता है वो 100 गौ घात करने के से भी बढ़ के महापापी है। तो ये ऐसा पाप है जो 1 सेकंड में कर देता है और सारी उम्र आदमी भोगता रहता है। इसलिए भाई कभी किसी को बुरा ना कहो। बुरा कहना है तो अपने मन को कहो जो आपको टिकने नहीं देता। बुरा कहना है तो अपनी बुराइयों को कहो। मालिक से मौत मांगना, मालिक से कोई बुरी चीज मांगना, ये भी आपका मन अहंकारी है। मालिक से जिंदगी मांगो, बेहतर जिंदगी मांग लो। मालिक मुझे ऐसी जिंदगी बख्श दे जिसमें बहार हो, मुझे ऐसी ताकत बख्श दे मन मेरे पांव के नीचे कुचला जाए, ये भी तो मांग सकते हो। ये क्यों मांगते हो कि मौत चाहिए? ये क्यों मांगते हो कि बुरा चीज चाहिए? क्यों, किस लिए? मालिक से मांगना, अच्छा मांगो, तड़फ के मांगो, यकीन मानो आपकी मांग वो जरूर सुनेगा और समय के अनुसार पूरी भी कर देगा। इसलिए कभी नेगेटिव नहीं होना चाहिए, पॉजिटिव। हमेशा मन से लड़ने की प्रेरणा लो, हमेशा आत्मबल के साथ जी के देखो, जरूर नजारे मिलेंगे। अब क्या पता था 2-4 दिन पहले कितनी गर्मी पड़ती थी, अब देखिए बहार बनी हुई है। अब अगर यही मांगते रहते मालिक ऐसी गर्मी से तो उठा ले, मालिक उनको उठा ले, तब बाद में बहार बनी हुई, तो क्यों ना बहार ही मांगी जाए कि मालिक बहार ही दे दे। उठाने को कौन सा तीर मार देगा, वहीं भी तो उल्टा लटका देना है और इतना बुरा हाल होना है कि कहने सुनने से परे। यहां तो कुछ भी नहीं, थोड़ा सा मन हावी होता है और तू चूंचरा करता है, वहां तो तेरी कोई चलेगी नहीं। यहां तो हेंकड़ी मारता है, वहां किसको दिखाएगा? तू सोचेगा मैं किसी को दिखाऊं, कोई देखने वाला नहीं होगा। इतना तड़फेगा, इतना व्याकुल होगा, अरबों खरबों गुना तसीहे होंगे जो कहने सुनने से परे। अच्छा है ऐसा सोचना। कभी आत्महत्या की सोचो ना, आत्मघाती महापापी, उसको कभी कोई खुशी नहीं मिलती। इसलिए मालिक से दुआ मांगो कि मालिक ऐसा कर्म मेरे रास्ते में ना आए तो मुझे रहमत कर, मैं उस पर अमल ना करूं, मेरा वो कर्म कट जाए। सुमरन करो, भक्ति करो, इबादत करो, ताकि उन कर्मों से बच सको। तो भाई संतों का काम तो समझाना है, वो तो जीवों को समझाते रहते हैं। सुन के जो अमल कमाते हैं, खुशियां हासिल वही कर पाते हैं। मालिक के राह पे चलना, मालिक की भक्ति इबादत करते जो कुर्बान हो जाते हैं, उनका तो कहना ही क्या।
इस रास्ते पे चलना कोई आसान काम नहीं है। भाग्यशाली जीव होते हैं जिन रास्तों पे चल के मालिक से ओढ़ निभाते हैं। तो भाई अपने अहंकार को लगाम दो, कहीं ऐसा ना हो कि आप वैसे ही रहो और आपके वो प्यारे जिनसे आप बेइंतहा मोहब्बत करते हैं आपका साथ छोड़ दें, या कुछ ऐसा हो जिससे आपको वो तकलीफ हो, कोई ऐसा कर्म आप पे पड़े कि आप लाचार हो जाओ, अपंग हो जाओ और वो हश्र हो जो कभी आपने कल्पना भी ना की हो। तो ऐसा कर्म मालिक लाए ना किसी पे, यही मालिक से दुआ है। लेकिन आप पाप कर्म ना करो, बुरे कर्म ना करो। सत्संग में अगर कोई चल के आता है तो दीनता धारण करो। यहाँ बहुत लोग आते हैं अहंकार में डूबे हुए, तरह तरह के ख्याल, जिनको नहीं पता उनका तो ये होता है, पर जिसको पता है, हाथ में दीपक कुएं पड़े, पता है कि ऐसा नहीं करना चाहिए, जानबूझ के करेगा तो भरेगा भाई। फिर रोका कैसे जा सकता है? रोकने का तो एक ही तरीका है, तौबा कर ले कि मालिक मैं आइंदा ऐसा कर्म नहीं करूंगा, बुरे कर्म नहीं करूंगा। सच्चे दिल से तौबा कर लेगा तो बच सकता है, वरना हशर ऐसा होता है कहने सुनने से परे। सो आपसे प्रार्थना है, बुरे कर्म छोड़ दो, बुरी सोच छोड़ दो, ना करो ऐसा। क्या मिलता है ऐसा करने से? मांगना है तो मालिक से मालिक को मांगो, मांगना है तो परम शांति मांगो, मांगना है तो परम मुक्ति मांगो। जीते जी आवागम गम दुख दर्द चिंता रोगों से मुक्ति, और मरने के बाद आवागमन से मुक्ति। और मांगना है तो मालिक का नूरी स्वरूप मांगो जो आपको हर तरह की लज्जत अरबों खरबों गुना बढ़ के देगा और परमानेंटली देगा, टेम्परेरी नहीं देगा। तो ऐसी चीज मांगो भाई। हमारा तो हाथ जोड़ के आपसे प्रार्थना है, आगे आपकी मर्जी है, कुछ भी आपकी इच्छा के स्वामी हैं, हमने क्या लेना है दखलंदाजी दे के आपकी किसी चीज में छोड़ दी है। सत्संग में बोलेंगे जो बोलना है, समय समय का खेल होता है। कोई समय ऐसा भी होता है संत पीर फकीर हर तरीके से अपने सेवक को समझाते हैं, जीव को समझाते हैं, और कोई टाइम ऐसा कलयुग आता है, घोर भयानक समय, जब जीव को अहंकार घेर लेता है, तो फकीर फिर बात तो समझाते हैं लेकिन वो शरेआम सबको समझाते रहते हैं। जिसके पल्ले पड़ जाए, जो सुन के मान ले, बेड़ा पार, ना माने भाई कर्मों का बोझ अपने आप उठाता रहता है। तो आप माना करो, यही है विनती है। राम का नाम जपा करो, राम नाम जपने से बीमारियां कट जाएंगी, आपके रोग दूर हो जाएंगे, आप नशों से मुक्त हो जाएंगे, आप टेंशन से आज़ाद हो जाएंगे, आपके जीवन में बहार छा जाएगी और खुशियों से आप माला माल हो जाएंगे।